नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करेंगे हम रीट जो 2022 में भर्ती आने वाली है, जिसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कल। तो उसमें क्या आप कौन कौन सी बुक पढ़कर क्या अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, तो वो मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मैंने खुद ने यही बुक पढ़ी है, आपको अच्छी लगे तो आप पढ़ सकते हो। और मेरे क्या अपियरिंग में था, मैं इस साल यानी कि बीएड इसी साल पूरी हुई है और मेरे 128 नंबर है साइंस से। ठीक है, बीएड क्या मेरी इसी साल पूरी हुई है और अपियरिंग में 128 नंबर है साइंस से। क्या होता है वो कट ऑफर है, लेकिन अभी क्या मैं आपको वो बुक की लिस्ट बताऊंगा जो पढ़कर आप क्या अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहली बात जो मेरा मानना है कि रीट के लिए आपको शायद ही किसी कोचिंग का कोर्स लेने की जरूरत है। ठीक है, आप कोचिंग के कोर्स पर डिपेंडेंट ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि कोचिंग वाले आपको क्या है इस लायक बना देंगे कि आपके 105-10 आ जाए, लेकिन इस लायक नहीं बना पाएंगे आपको कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाए। तो मैं आपको थोड़ी सी बुक्स की लिस्ट बता देता हूं ताकि क्या आप आसानी से क्या ज्यादा नंबर गेन कर सको। ठीक है, तो देखो साइकोलॉजी के लिए मैंने जो किताब पढ़ी थी उसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ये जो आपनी पोथी की आती है, ठीक आपनी पोथी पब्लिकेशन है नवलगढ़ का, डॉक्टर जेडी सिंह द्वारा लिखित। ये खुद मैंने क्या है पढ़ी थी और बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, आपको साइकोलॉजी को समझने में ये मदद करेगी। आप क्या सिर्फ साइकोलॉजी को रट कर पास नहीं कर सकते, इसको समझना जरूरी है। और ये जो बुक है ये आपको साइकोलॉजी को एकदम अच्छे तरीके से समझा देगी। ठीक है, आप ये क्या है जो बुक स्टोर है वहां पर जाकर एक बार इसको देख सकते हो, अच्छी लगे तो जरूर लेना, लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा आपनी पोथी। ठीक है, क्या नाम है इसका, आपनी पोथी। तो आपनी पोथी की बुक क्या बेस्ट रहेगी आपको साइकोलॉजी के लिए। और अगर आप अपनी पोथी के अलावा कुछ साइकोलॉजी के लिए पढ़ना चाहते हो तो वो हो सकता है एक बेस्ट ऑप्शन सिकवाल पब्लिकेशन की जो रीट की उज्जवल नाम से आती है, ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन जो है अपनी पोथी भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप उसकी जगह कोई और पढ़ना चाहते हो तो वो है आपके लिए सिकवाल। ठीक है, सिकवाल की भी बुक है, वो एकदम बेस्ट आती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बड़े नाम हो वही आपको अच्छा दे। बाकी ये दो बुक मैंने पढ़ी है, तो आपको क्या ये बुक क्या एकदम अच्छी तरीके से हेल्प करेगी। मेरे लगभग क्या 27-28 नंबर थे साइकोलॉजी में 30 में से, तो ये बुक आपको क्या एकदम मदद करेगी। ठीक है, अब देखो कुछ सवाल है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। एक जो सबसे मेन है कलाम, आपने नाम तो सुना होगा कलाम एकेडमी। कलाम एकेडमी की जो एक तो जो ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ये क्या थोड़ी सी रिवीजन टाइप की बुक है, ये लास्ट में ले सकते हो आप। ठीक है, बाकी जो देखो शिक्षण शास्त्र जो है सामाजिक के लिए, इतिहास, ठीक है, भूगोल, ये रिवीजन के लिए ले सकते हो। और जो बाकी जो सब्जेक्ट है आपकी एसएसटी और साइंस मैथ, वो आपको क्या 6th to 10th क्लास की जो आरबीएससी की बुक आती है वहां से पढ़ने। ठीक है, 6ठी से 10वीं तक की जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की बुक है वहां से आप पढ़ सकते हो एसएसटी वगैरह। लेकिन जो शिक्षा शास्त्र के लिए जो ये बुक है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र यानी जो टीचिंग मेथड आते हैं, ठीक है, उनके लिए बुक है वो ये बेस्ट है। ठीक है, जो रीट की कलाम एकेडमी की बुक है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी पहले आपको क्या 6th to 10th की जो है एसएसटी की बुक पढ़नी है, जितनी भी सामाजिक की बुक चलती है वो। इसके अलावा आपको क्या है जो शिक्षा शास्त्र यानी कि टीचिंग मेथड है उसके लिए आपको, जो पेडागोजी है उसके लिए आपको क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ना होगा। ठीक है, जो कलाम की बुक है वो बेस्ट से बेस्ट बुक है। एक मैं साइंस वालों को बता देता हूं, देखो ये साइंस वालों के लिए है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र की बुक वही, पेडागोजी की गणित और भाषा शिक्षण के लिए अलग से बुक आती है। मेरे हिसाब से जो कलाम एकेडमी की शिक्षा शास्त्र की बुक थी उससे अच्छी शिक्षा शास्त्र की आपको कोई भी बुक मार्केट में नहीं मिल सकती। हाँ, साइकोलॉजी की आपके पास चॉइस है, अपनी पोथी है, सिकवाल है, और भी अगर लक्ष्य वगैरह है, लेकिन जो शिक्षा शास्त्र है उसके लिए यानी कि जो हर एक जो सेक्शन में लास्ट के 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं जो टीचिंग मेथड के, पेडागोजी के, उनमें आपके लिए कलाम से बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये बुक्स मैंने खुद ने पढ़ी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और साइंस के स्टूडेंट क्या है, साइंस और मैथ आप 6th to 10th क्लास से पढ़ें, लेकिन अगर जैसे आपकी पूरी हो जाए 6th to 10th तो आप ये दो बुक ले सकते हो। ठीक है, कलाम की एक तो बायोलॉजी की और एक फिजिक्स और केमिस्ट्री की साथ में आती है, क्योंकि इन जो कलाम की बुक है इनकी एक खासियत ये है कि इनको जिस हिसाब से लिखा गया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखा हुआ है कि बच्चे को क्या अट्रैक्ट करती है। आप क्या पूरे दिन भी पढ़ सकते हो ये बुक, फिर भी आप बोर नहीं होगे, क्योंकि इसमें पेज और जो लिखावट और जो चीजें प्रस्तुत करने का ढंग है वो बेस्ट से बेस्ट है। तो ये आप बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी हिंदी और इंग्लिश के लिए भी आप बुक कोई भी जो 6th to 12th है, ठीक है, 6th to 10th या मान लो आप 6th to 10th, 6ठी से 10वीं तक कोई भी बुक हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 6 से 10वीं तक की जो बुक होती है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इन बुक से आप पढ़ सकते हो। ये बुक्स मैंने खुद ने पढ़ी है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। एक बात और, लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्या है, पहली लैंग्वेज आप हिंदी लेते हो, दूसरी इंग्लिश लेते हो, तो आपको क्या है, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट्स से हो, जो कमेंट आ रहे हैं उनको बता देता हूं, आपको कोई भी इसमें वो रोल नहीं है कि आप साइंस से हो या आर्ट्स से। आपको क्या है, साइंस हो या आर्ट, दो लैंग्वेज तो लेनी पड़ेगी। और जीके का रोल, जीके मतलब एसएसटी होता है, तो जीके सिर्फ
सिर्फ साइंस वालों के जीके का कोई भी क्या स्थान नहीं है, साइंस वालों के लिए जीके नहीं आएगा। सिर्फ एसएसटी वालों के जो एसएसटी आएगी उसमें 60 नंबर का जीके आएगा, जिसमें से 20 नंबर के तो क्या आ जाएगी, शिक्षा शास्त्र आ जाएगा, और 40 नंबर का जीके आ जाएगा। वो भी 6 से लेकर जो 10th क्लास के किताबें हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप थोड़ा देख ले, क्योंकि ये जो बुक्स है मैंने खुद ने पढ़ी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मेरे 128 नंबर आए थे, और जिसका क्या सबसे बड़ा योगदान एक तो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी इसका, प्लस जो ये रीड के जो ये बुक है कलाम की, ये सबसे बेस्ट बुक है। हाँ, पहले आपको रिवीजन करना है, लेकिन जो शिक्षा शास्त्र वाली ये आपको पहले ही पढ़नी है, बाकी जो ये सब रिवीजन के लिए है। ठीक है, और दूसरी बात, आप अपनी पोथी एक बार ले आना, आप अपनी पोथी नहीं ले पाओ तो आप सिक्का ले सकते हो। ठीक है, और कोचिंग कोर्स पर बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहे। कोचिंग कोर्स आपको क्या है, मात्र क्या 100-110 हाईएस्ट नंबर तक लाके छोड़ने वाले होते हैं, बाकी आपको ऊपर के नंबर खुद गेन करने होंगे, खुद के नॉलेज से आपको लाने होंगे। तो आपको अगर 100 से 110 से प्लस जाना है, जो 15, 20, 25 नंबर, तो आपको क्या है, खुद के दम पर क्या जो किताबें बेस्ट से बेस्ट किताबें वो पढ़नी होगी। क्योंकि अकेले आप कोर्स ले लोगे, कोर्स आपको क्या है, हो सकता है आपको बिल्कुल नहीं आता, तो कोर्स वाले थोड़ा सा आपको सिखा देंगे, लेकिन वो आपको 100 से 110 की रेंज में लाकर खड़ा कर देंगे। इससे ऊपर जाना है तो आपको खुद को अपने दम पर मेहनत करनी होगी। यही मेरा सजेशन है। और मैंने क्या है, जो अपीयरिंग है यानी बीएड सेकंड ईयर के साथ ही रीट का एग्जाम दिया था, और 4 महीने की तैयारी में 128 नंबर आए, जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा जो एकदम जो श्रेय देना चाहता हूं, हाँ कट ऑफ बाद में आएगी वो बाद की बात है, लेकिन जो श्रेय देना चाहता हूं मैं इन्हीं बुक्स को देना चाहता हूं। कलाम की बुक देखना एक बार आप, लिखने का स्टाइल और जो चीजें प्रस्तुत करने का, पाठ्य पुस्तक जो सामग्री प्रस्तुत करने का ढंग एकदम मनोवैज्ञानिक तरीके से, आप कितनी भी पढ़ो बोर नहीं हो पाओगे। ठीक है, और बाकी किसी भी प्रकार का आपके पास कोई सवाल है वो कमेंट में करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।